बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हुआ करती हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन कितने प्रकार की हुआ करती हैं, वो 4 ही प्रकार की रिएक्शंस हुआ करती हैं। चारों टाइप हम यहाँ पढ़ेंगे और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर सभी में उपयोगी है, क्योंकि सभी जगह आपको रिएक्शंस पढ़नी है। 4 ही प्रकार की होती हैं और सबसे अच्छी बात, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है सुपर टेट की, उस सुपर टेट में भी आपका ये वाला टॉपिक है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक एक करके चारों प्रकार समझेंगे विद एग्जाम्पल। आपको पहचानना होता है, रिएक्शन दे रखी होती है कि कौन सी अभिक्रिया कौन सी है। देखिए 4 प्रकार की आपकी अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली होती है बेटा योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इंग्लिश में मैं इसे यहां लिखूंगा नहीं, हिंदी में ही देख लेते हैं। योगात्मक अभिक्रिया इंग्लिश में सुन लेना, सिर्फ एडिशन रिएक्शंस। तो जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं वो यौगिक देंगे जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। कम से कम 1, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक। कम से कम 1 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। और इसे दूसरे तरीके से पूछते हैं, इन्हें बोलते हैं असंतृप्त। जिन यौगिकों के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त कहलाते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त जो यौगिक हैं वो आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं दिया करते हैं। अब योगात्मक अभिक्रियाओं के नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, चारों रिएक्शनों के नाम से स्पष्ट हो जाएगा कौन सी रिएक्शन कौन सी होती है। तो नाम देखो क्या है, योगात्मक। योग, अब योग का क्या मतलब होता है भाई? योग का सीधा सा मतलब होता है जुड़ना। अगर किसी भी रिएक्शन को आप करा रहे हो, उसके एक अणु में कोई दूसरा अणु आके जुड़ जाए तो वो आपकी कहलाएगी योगात्मक अभिक्रियाएं। स्पष्ट है? तो देखो इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर। इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसा यौगिक ले लो जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है। तो मैंने एक कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं। और IUPAC नाम एथीन होता है इसका। अगर इस एथीन की रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ करा दी, Br2 के साथ करा दी, ठीक है। देखो इस यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड आ गया। अब नाम है योगात्मक अभिक्रियाएं, तो योगात्मक का मतलब होता है योग यानी कि जुड़ना। अब Br को जोड़ दो, एक Br तो यहां जुड़ेगा और एक Br यहां जुड़ेगा, बीच का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो आपका कुछ कंपाउंड इस तरह से बचेगा, CH2 Br CH2 Br। क्लियर है? देखो एक Br यहां आके जुड़ा और एक Br यहां आके जुड़ा, बीच का बॉन्ड खत्म हो गया, पूरा का पूरा Br2 इसके अंदर जुड़ गया, साथ में कुछ और नहीं निकला। तो ये रिएक्शन कहलाएगी योगात्मक, यानी कि जुड़ना, पूरा Br2 इसके अंदर जुड़ गया। योगात्मक अभिक्रियाएं। क्लियर है? दूसरी आपकी होती है दूसरी होती है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसके नाम से भी स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? ये आपके वो यौगिक देंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होंगे, ठीक है। क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड वाले को आप बोलते हैं संतृप्त, डबल बॉन्ड वाले को असंतृप्त, सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, CH4। इस कंपाउंड को बोलते हैं मीथेन। ये बेटा मीथेन होती है। इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करा दें, Cl2 के साथ, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसे सूर्य का प्रकाश बोलते हैं, सनलाइट बोलते हैं, तो क्या होगा? एक Cl यहां जुड़ेगा और यहां से एक H हटेगा। देखो यहां से एक H निकालो पहले, तो क्या बचा? CH3 में 4 थे, यहां 3 रह गए, एक H हटा, उस एक H की जगह एक Cl जोड़ दो, ठीक। प्लस अब एक Cl बचा और एक H बचा, वो बच गया HCl, मेथिल क्लोराइड बन गया। ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हुई, कैसे हुई? फिर देखो
योगात्मक में तो पूरा Br2 जुड़ गया, साथ में कुछ निकला ही नहीं। और प्रतिस्थापन में आप देखो साथ में HCl निकला है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक अणु आके जुड़ेगा, दूसरे को हटा देगा। तो यहां से Cl यहां आके जुड़ा और हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा दिया, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बात क्लियर हो गई? ये आपकी दो तरह की रिएक्शन हो गई, देख के ही पहचान लोगे। अगर पूरा का पूरा अणु जुड़ जाए तो आपकी योगात्मक अभिक्रिया है, अगर एक अणु जुड़े और दूसरे परमाणु को हटा दे तो वो आपकी कहलाएगी प्रतिस्थापन। योगात्मक देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और प्रतिस्थापन देते हैं संतृप्त, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। नंबर 3 टाइप सुनिए। नंबर 3 टाइप होता है निराकरण अभिक्रियाएं। इन निराकरण अभिक्रियाओं का एक दूसरा नाम होता है विलोपन अभिक्रियाएं। क्या होता है? विलोपन रिएक्शन। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट कर देना, और एलिमिनेट कर देने का मतलब होता है बाहर निकाल देना। एलिमिनेट का क्या मतलब होता है? बाहर निकाल देना। अब इस रिएक्शन को देखो, मैंने एक कंपाउंड लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर लगा दिया एक Br, ठीक है, और यहां पर CH3 लेंगे। ठीक, CH3 CH2 Br, ये कंपाउंड ले लिया। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम है एथिल ब्रोमाइड। देखो, निराकरण या विलोपन, एलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन हम एल्कोहलीय KOH से करा दें, ये KOH भी दो तरह का होता है, एक एल्कोहलीय होता है, एक जलीय होता है। दोनों से ही आपके यौगिक अलग अलग बना करते हैं। क्या क्या बनते हैं बताता हूं मैं भी। अगर यहां पर एल्कोहलीय KOH लोगे तो एल्कोहलीय KOH क्या करेगा, यहां से तो एक H को हटाएगा और एक Br को, तो ये HBr निकल गया साथ में। क्या निकल गया? HBr। देखो, यहां से जब H हटा तो ये बचा CH2, 2 तो बचेगा, जब 3 थे तो 2 बचा, और यहां से Br हटा तो यहां भी बचा CH2, और कार्बन की संयुक्ता 4 पूरी करने के लिए बीच में आ गया डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन को बोलेंगे निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। क्लियर है? क्यों बोलेंगे? देखो, यहां पर क्या था, सेम यौगिक में से आपका एक अणु विलुप्त हो गया, पूरी तरह से निकल गया, उसे एलिमिनेट कर दिया, तो वो आपकी कहलाएगी निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। ये HBr निकल गया। देखो, तीनों ही रिएक्शनों में अंतर समझ लो। योगात्मक में तो जुड़ना था, कुछ और नहीं निकला। प्रतिस्थापन में क्या था, एक अणु लिया, उसे इस तरह से जोड़ा कि एक परमाणु हटाने के बाद उसे जोड़ दिया, तो साथ में निकला भी। और इसमें क्या है, आपको किसी के साथ रिएक्शन करानी नहीं है, सेम अणु के अंदर से ही एक अणु निकल जाएगा। इस तरह की रिएक्शन कहलाती है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। उम्मीद है ये तीनों ही आपको समझ में आ गई होंगी। एक नंबर 4 और होती है, मैं इसे मिटाता हूं, उस नंबर 4 को भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी रिएक्शन। देखिए, नंबर 4 आपकी हुआ करती है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। कौन सी होती हैं? पुनर्विन्यास, या इसी को बोलते हैं समावयवीकरण। दोनों का ही मतलब बड़े ही अच्छे से समझाता हूं मैं। देखिए, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंजमेंट, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, और इसे बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, समावयवीकरण। दोनों का एक ही मतलब है, रीअरेंज कर देना, पुनर्विन्यास कर देना। जैसे मान लो आपके पास लिखी हुई है CH3 CH2 CH2 CH3, ये 4 कार्बन की एल्केन है, इसे बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम AlCl3 की प्रेजेंस में करा दें तो क्या होगा, इसका पुनर्विन्यास हो जाएगा। पुनर्विन्यास का मतलब है इसी के अणु को रीअरेंज कर दो। देखो, योगात्मक में तो जुड़ा था, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। प्रतिस्थापन में एक परमाणु को हटा के दूसरा लगा था, इसमें नहीं लगेगा। निराकरण में भी एक अणु निकला था, पूरी तरह से निकाल दिया था, इसमें नहीं निकालेंगे।
सॉरी, इसमें क्या है, जो आपका अणु है इसी को रीअरेंज कर देना है। अब इसे रीअरेंज करो, रीअरेंज किस तरह से, देखो इस तरह से CH3 टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, यहां 3 है, 1 H लगा दो, ये रीअरेंज हो गया। ये कंपाउंड है ब्यूटेन, ठीक, और ये आपका है ये 1 2 3 इसका है 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम है, ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन। दोनों के ही नाम अलग अलग हो गए। देखो अब मैंने कह दिया कि ये रीअरेंज कैसे हो गया, देखो कुछ ना जुड़ा कुछ ना निकला, है सेम। कार्बन गिनो 1 2 3 4, यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लो 3 और 3 6 और 3 9 1 10, इसमें भी 10 होंगे, 3 3 6 4 10, ठीक। जब सेम नंबर ऑफ कार्बन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और वो रीअरेंज हो जाते हैं, कोई नया यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। और ऐसे यौगिकों की प्रॉपर्टी समावैवीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समावैवीकरण। ये समावैवी क्या है, दिखते एक जैसे हैं लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। देखने का मतलब अणु सूत्र एक जैसा है, 4 कार्बन इसमें 10 हाइड्रोजन इसमें, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन इसमें, ठीक है। जब एक जैसे ही हैं तो वो कहलाएगी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। एग्जाम में आपको कोई सी भी रिएक्शन दे रखी होगी, पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा प्रकार है। अब मैं वीडियो के लास्ट में देखना आप पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के लिए या समावैवी अभिक्रियाओं के लिए एक पिक्चर ऐड करूंगा, उसे जरूर देखना। उम्मीद है उसे देख के थोड़ी हंसी भी आएगी। फिर से सुन लो, दिखते एक जैसे हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। हॉलीवुड का एक एक्टर है विन डीजल, आपने देखा हो, वो आपके मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी से मैच करते हैं, ठीक है। चेहरा दोनों का एक जैसा लगता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है। वो एक एक्टर है, हॉलीवुड मूवी कर रहा है और ये यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अब वीडियो के अंत में आप वो पिक्चर देखना, वो आपको समावैवीकरण की याद दिलाएगी या समावयवता की याद दिलाएगी, ठीक है। थैंक यू।